Question number 10. A composite wire consists of steel wire of length 1.5 meter and a copper wire of length 2.0 meter with a uniform cross-section area of 2 to 10 -5 meter. It is also loaded with a mass of 200 kg. Find the wire extension reduced. Young modulus of copper is this and steel is this. ठीक है. Take G equal to 9.8 meter second minus 2. This is your question. ना. तो देखिए ये आपका वायर है और this wire is suspended from rigid support. Later steel wire is suspended from rigid support. ना. और free end of the steel wire is attached with copper wire. Free end of the steel wire किससे attached है? कंपोजिट है कॉपर से है. तो ऊपर जो है आपका ऊपर क्या है स्टील और नीचे हमने कॉपर ले लिया. नीचे को है कॉपर ले लिया. कोई भी आप नहीं कर सकते. दोनों से बड़े कोई ऊपर ले सकते हैं कोई भी नीचे ले सकते. 2.5 बोले 2.5 कहाँ 2.5 into 10 to the power minus 5. आउट में रखते हैं कोई एरर है. चलिए ये आपको है ये क्या है एल स्टील ले लेते हैं. एल स्टील की वैल्यू कितना है? एल स्टील वायर की लेंथ है 2 मीटर. नहीं स्टील वायर की लेंथ कितना है 1.5 मीटर. 1.5 मीटर है. और कॉपर वायर की लेंथ कितना है? कॉपर वायर की लेंथ 2 मीटर है 2.0 है ना. क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके ये रहे. क्रॉस सेक्शनल एरिया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है 2.5 मीटर स्क्वायर होगा. ठीक है यह मीटर स्क्वायर है. क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों वायर का एक है स्टील का भी कॉपर का. और इसके बदले में 2.5 -5 मीटर स्क्वायर. देखो यहाँ चेक करिए मीटर स्क्वायर है ना. इट इज लोडेड. और देखिए फ्री आप ये वायर का क्या है 200 kg का वेट हैंग किया जाएगा. 200 kg का वेट हैंग कर. ठीक है. और फाइंड द वायर एक्सटेंशन रिड्यूस्ड. वायर में एक्सटेंशन रिड्यूस निकालना. ठीक है. तो चलिए कैपिटल रेट कितना हो गया 200 kg. तो जो 200 kg यहाँ लगाया गया है ये स्टील पर भी ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी सीरीज दोनों क्या मतलब वायर सीरीज में. जब सीरीज में तो वेट आपका डिफॉर्मिंग फोर्स दोनों पर एक ही हो जाएगा कॉपर. ठीक है. ये फोर्स आपका यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा. तो चलिए आ जाइए. तो वाई स्क्वायर कितना होगा? वाई स्क्वायर हो जाएगा mgl/a है ना. यहाँ से l स्क्वायर क्या हो जाएगा mgl/ay हो जाएगा. तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा l कॉपर प्लस l स्टील. तो l स्टील की वैल्यू कितना होगा? y इक्वल टू आपका है mgl/a है ना. यहाँ से l इक्वल टू हो जाएगा mgl अपॉन a y है ना. तो l इक्वल टू हो जाएगा l1 प्लस l2. l इक्वल टू l1 इक्वल टू mg l कॉपर
प्लस एल स्टील, यहाँ कॉपर आ जाएगा। मास तो दोनों ये सेम है ना, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है दोनों में, तो ये लेगा यहाँ ये कॉपर हो जाएगा, ठीक है। और एम जी एल स्टील अपन ये तो ये कॉपर और स्टील दोनों सेम है, वाई स्टील यहाँ पे वाई स्टील, तो एल स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, एम जी वाई ये बाहर हो जाएगा, एल कॉपर अपन वाई कॉपर और प्लस एल स्टील अपन वाई स्टील, जैसे बदल दीजिए। एम की वैल्यू क्या है 200, जी वैल्यू 9.8, ए की वैल्यू कितना दे रहे हैं 2.5 इंटू 10⁻⁻⁵ एल कॉपर की वैल्यू कितना है, एल कॉपर आपका कितना होगा, एल कॉपर की वैल्यू कितना है, एल कॉपर 2.5 इंटू 10⁻⁻⁵, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁵, कॉपर की वैल्यू कितना देगा 2 मीटर, वाई कॉपर कॉपर का इम्पोर्टेंस कितना 1 इंटू 10⁻11 प्लस एल स्टील कितना, एल स्टील आपका कितना दिया, एल स्टील की वैल्यू 2.5 मीटर अपन वाई स्टील की वैल्यू 2 इंटू 10⁻11 है ना। ये हो जाएगा आपका डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा ना, तो 196 अपन 25 इंटू 10⁻⁷ ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 0.75 इंटू 10⁻⁻11 है ना, तो एल स्क्वायर तो हो गया आपका 196 अपॉन 25 इंटू 2.75 इंटू 10⁻⁻11 ऊपर जाकर -11 ना, ये पूरे से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो तो 25.2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 0.1, ये इसको हो जाएगा 66 99 105 11 21, दो प्लेट दशमलव 10⁻⁻⁴, ये इसको 2.156 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, कितना रहेंगे थे 2.156 मिलीमीटर, व्हाट इज द डिफरेंस है, यही है, हाँ दो में सही है, दो लग रहे